नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने 30 मार्च को अदालत की अवमानना के डर से प्रदेश के 6 प्रशिक्षकों को 1 जुलाई से सेवा में लेने के निर्देश संभागीय क्रीड़ा अधिकारियों को दिए। इन प्रशिक्षकों में विकास यादव, हरिशंकर, मुकेश कुमार यादव, माया प्रसाद राय, सोम प्रकाश शर्मा तथा विनोद कुमार जायसवाल हैं। खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय लखनऊ, बरेली, आजमगढ़, अलीगढ़ के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह विधिक राय के आधार पर इन 6 प्रशिक्षकों को 1 अप्रैल से सेवा में ले। दरअसल उत्तर प्रदेश में खेल प्रशिक्षकों के साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। 1974 में खेल निदेशालय का गठन हुआ, लेकिन ऐसी कोई नीति नहीं बनाई गई जो कि प्रशिक्षकों के हित में काम कर रही हो। खेल निदेशालय इस बात को माने या न माने, लेकिन न्यायपालिका यह बात मानती है कि खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों के लिए जो सेवा शर्तें तय की हैं वह प्रशिक्षकों के हितार्थ नहीं है। दरअसल कुछ प्रशिक्षक खेल निदेशालय की हिटलरशाही के खिलाफ न केवल अदालत गए थे, बल्कि माननीय न्यायाधीश ने इन प्रशिक्षकों की पीड़ा को न केवल सुना, बल्कि 1/7/2021 एवं 21/12/2022 को खेल निदेशालय को निर्देश दिए कि इन प्रशिक्षकों को सेवा में लिया जाए। खेल निदेशालय ने अदालत का सम्मान करते हुए इन प्रशिक्षकों को सेवा में ले लिया। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की जहाँ तक बात है, 450 पद सृजित हैं, लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि प्रदेश में कभी भी 450 प्रशिक्षक सेवाएं देते नहीं दिखे। पिछले 3 वर्ष प्रशिक्षकों के लिहाज से काफ़ी तकलीफदायक रहे। खेल निदेशालय ने न केवल 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों से अनुबंध किया, बल्कि उन्हीं के माध्यम से प्रशिक्षक रखे। 31 जनवरी को सभी प्रशिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब प्रशिक्षक असमंजस में हैं। असमंजस में इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत इस समय समूचे देश में आचार संहिता लगी हुई है। खेल निदेशालय चाह करके भी प्रशिक्षकों की भर्ती नए सिरे से नहीं कर सकता। यद्यपि खेल निदेशालय को 1 अप्रैल से प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर शुरू करने होते हैं। कुछ जिलों में खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से भी प्रशिक्षक रखे गए और उन्हें आधा अधूरा मानदेय देकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। जो भी हो, खेल नियमित प्रक्रिया है। खेल निदेशालय को
नियमित पदों पर प्रशिक्षक रखने चाहिए। बावजूद इसके प्रशिक्षकों को खेल निदेशालय द्वारा कतई तवज्जो नहीं दी जा रही। जिन प्रशिक्षकों को 1 अप्रैल से प्रशिक्षण देने की जवाबदेही मिली है, उन सभी प्रशिक्षकों को खेल की पथ की तरफ से हार्दिक बधाई। उन प्रशिक्षकों के लिए भी खेल पथ लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। जिन प्रशिक्षकों के लिए खेल निदेशालय बिल्कुल सेवा में हाल फिलहाल लेने के मूड में नहीं है, जिन 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों से खेल निदेशालय का अनुबंध हुआ था, 3 साल पूरे होने के बाद उनसे अनुबंध समाप्त हो चुका है। एक आउटसोर्सिंग कंपनी ने अभी भी लगभग 300 प्रशिक्षकों का मानदेय रोका हुआ है। यद्यपि खेल निदेशालय इसे प्रशिक्षकों और आउटसोर्सिंग कंपनी के बीच का मामला मानते हैं, लेकिन यदि मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो यह दायित्व भी खेल निदेशालय का बनता है। खेल निदेशालय जब खेलों के उत्थान के लिए प्रशिक्षकों की सेवाएं लेता है तो वह प्रशिक्षक किसी के भी तहत काम कर रहे हों, काम वह प्रदेश का ही कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी जिस तरह से अदालत की अवमानना के डर से 6 प्रशिक्षकों को 1 अप्रैल से सेवा में लेने का निर्देश दिया है, उसी तरह से कुछ ऐसा प्रावधान करें ताकि जो 400 से अधिक प्रशिक्षक घर बैठे हुए हैं उन्हें भी काम का मौका मिले, वह प्रदेश में खेलों के उत्थान का काम कर सकें। यदि प्रशिक्षक घर बैठे रहेंगे तो उससे क्रीड़ांगनों में नवोदित प्रतिभाओं को प्रशिक्षण नहीं मिल पाएगा और इससे प्रदेश की खेल अधोसंरचनाएं जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है वह सब व्यर्थ साबित होंगी। प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश का गौरव होते हैं, वह और उनके प्रयासों से ही खिलाड़ी का कौशल निखरता है और खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का गौरव देश दुनिया में बढ़ाते हैं। जो प्रशिक्षक घर बैठे हैं उनकी शुद्ध खेल निदेशालय अतिशीघ्र ले, यही खेलपथ का विनम्र आग्रह है। प्रशिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वह अपने अधिकारों के लिए मुखर नहीं होंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं, उन्हें आसानी से अधिकार नहीं मिलेंगे। जिन 6 प्रशिक्षकों को सेवा में लेने का खेल निदेशालय ने निर्देश दिया है वह सभी आपके बीच के हैं। उन लोगों ने अदालत पर विश्वास जताया और उसका सुफल उन्हें मिला। अन्य प्रशिक्षकों को भी कम से कम उन आउटसोर्सिंग कंपनियों को आईना दिखाना चाहिए जो कि उनका शोषण कर रही हैं। जब आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर खेल निदेशालय को किसी भी तरह का दोष देने का आपको अधिकार नहीं रह जाता। जिस तरह से प्रशिक्षकों ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया, उसी तरह से आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से सेवाएं देने वाले प्रशिक्षकों कर्मचारियों को भी अपने अधिकारों के लिए न केवल लड़ना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें
बार बार घर बैठना न बैठाया जाए, उन्हें काम का मौका मिले और वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकें। जो भी हो, खेलपथ और मैं सभी प्रशिक्षकों को बधाई देता हूं। उन प्रशिक्षकों के लिए भी मन में पीड़ा है जो कि घर बैठे हुए हैं। खेल निदेशक, खेल निदेशालय के सभी अधिकारियों, खेल मंत्री, प्रमुख सचिव खेल से करबद्ध विनती करता हूं कि घर बैठे प्रशिक्षकों को भी सेवा का अवसर मिले, ताकि वह गुर्बत के दौर से न गुजरें और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का कौशल निखारते हुए खेलों में प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएं। जय हिंद, जय भारत।